फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल एग्जैक्ट नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लेकर आए सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड के लिए फिजिक्स का इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में सभी में काम आएगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें, और इसको ज़रूर लिखें और नोट भी करते रहें और इसको समझते भी रहें। देखिए इसमें क्या है, आप लोगों का मेन इसमें ये है फोर्स का जितने फार्मूला है इसको याद रख लें, क्योंकि फोर्स से आपको जो है आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, उससे जो है मिनिमम 3 से 4 चैप्टर कवर अप हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में भी आ जाएगा वहाँ, उसके बाद आपको मशीन में भी आ जाएगा, उसके बाद जो है फोर्स के चैप्टर में आ जाएगा, वर्क एनर्जी में भी आ जाएगा उसमें। तो आप लोग जनरल फार्मूला जानते हैं, फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है या मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो इसको याद ज़रूर रखें, फोर्स जो होता है या तो मास इंटू एक्सीलरेशन या मास इंटू ग्रेविटी। यहाँ लिखा हुआ है F बराबर एम ए, F बराबर एम जी। अब यहाँ लिखा हुआ है, आपको देख सकते हैं, F बराबर फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और जो है एम मास है, मास का यूनिट जो होता है एसआई यूनिट केजी होता है, और एसिलेशन है, एसिलेशन का एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं नीचे, अब जो है इस क्या होता है, इसमें नीचे आइएगा। अब इसमें जो है फोर्स जो है एक कौन सी राशि है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। कौन से वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। नेक्स्ट जो है फोर्स जो है 2 डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे जनरल देखा जाए तो एक एंटी क्लॉकवाइज, सर्कुलर में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो जनरल फोर्स जो होता है उसमें एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज को निगेटिव मानते हैं, ठीक है। उसमें हम नेक्स्ट देख लीजिए रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वन डायरेक्शन उनके अपोजिट डायरेक्शन, डैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों का डिफरेंस जो होता है उसी को बोलते हैं, डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द साइन पे डिपेंड करता है रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स में अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों फोर्स होगा F1 और F2, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर डिफरेंट दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। अब एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। जनरल एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं। अब इसमें होता है, आप लोग का नेक्स्ट देख सकते हैं मोमेंट ऑफ टॉर्क। मोमेंट ऑफ टॉर्क में देख सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको या टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलिए या टॉर्क बोलिए, या तो टॉर्क या मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको आप लोग सिंपल में ये भी लिख सकते हैं एफ इंटू आर। आर जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, या परपेंडिकुलर यहाँ साइन है, डी। अब जो है इसमें फोर्स जो होता है, ये टॉर्क जो होता है, इसका यूनिट याद रखिए न्यूटन मीटर। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। कहाँ से आया, यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ से देख सकते हैं। फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइप का क्या है, डिस्टेंस ही है ये मीटर, तो न्यूटन मीटर होता है फॉर्मूला। अब जो है नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं आप लोग, इसमें नेक्स्ट अगेन देख सकते हैं, एक होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, या इसी को बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है बैलेंस कंडीशन होता है तो क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में फोर्स जो होता है इक्वल होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। तो यहाँ लिखा हुआ मोमेंटम ऑफ टॉर्क या मोमेंटम ऑफ फोर्स या टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज प्लस मोमेंटम ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज इज इक्वल टू जीरो। या तो दोनों इक्वल होना चाहिए या दोनों को ऐड किया जाए तो जीरो हो जाएगा। एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब जो है टोटल एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्स होगा, टॉर्क बोलिए फोर्स बोलिए, तो अब टोटल मोमेंटम ऑफ फोर्स या टॉर्क, टोटल जो है टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में और टोटल टॉर्क क्लॉकवाइज में, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो पेपर होने वाले हैं, साइंस का फिजिक्स का पेपर है, साइंस का पेपर जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है।
वर्क हो। अब इसमें जो है वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी में वर्क का जनरल फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस, या अनदर एक फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब ये W बराबर एफ एस कब लगाएंगे, जब जो है ये क्या होगा, लीनियर में होगा, अर्थ से कनेक्टेड होगा, लीनियर मोशन होता है तो W बराबर एफ एस हो जाता है। और ये लीनियर नहीं होता है, कोलिनियर वर्टिकली होता है, स्लैंट हाइट में होता है, जहाँ थीटा होता है, एंगल बनता है, तो वहाँ कॉस थीटा लगेगा। फिर बैक में आप लोग देख सकते हैं यहाँ W, F और S क्या है। W बराबर वर्क है, F बराबर फोर्स है, S बराबर डिस्प्लेसमेंट है। वर्क का यूनिट जूल होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस है, यूनिट सेम होता है, क्वांटिटी सेम है, डिफरेंस यही है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों डायरेक्शन होता है, और डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब एक हो गया W बराबर एम जी एच। अब W बराबर एम जी एच कहाँ से आया, ये F बराबर एम जी होता है, तो एम जी और हाइट हो गया H या S का ये, ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब इसको याद रखिएगा आप। देन नेक्स्ट इसका यूनिट याद रखिएगा। यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क का जो होता है जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है, टू इम्पोर्टेंट, जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है, इसको याद करके रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, मेन फॉर्मूला है ये यूनिट का। अब एक जो होता है 1 जूल, अब जो होता है जो वर्क होता है उसका CGS यूनिट, ये तो SI यूनिट है, SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। CGS यूनिट जो होता है जूल का अर्ग होता है। अब जूल और अर्ग, SI यूनिट जूल होता है और CGS अर्ग होता है। इन दोनों में डिफरेंस मेन क्या है, मेन डिफरेंस यही है कि 1 जूल जो होता है 10 के पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। अब 10 के पावर 7 मतलब हो गया 1 पे 7 जीरो, इस तरह 7 जीरो, 3 to 5 और 2, 7 जीरो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका अर्ग के इक्वल 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7। अब जो होता है एक ये 2 इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 kWh जो होता है 1 kWh 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के इक्वल होता है। फिर अगेन आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट, इसमें ये याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इसको नोट्स में लिखते रहिएगा, बहुत आप लोगों का जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो है एक होता है 1 EV। अब ये जो होता है 1 EV जो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल के इक्वल होता है। अब जो है नेक्स्ट हो जाएगा फार्मूला P बराबर W/T। फार्मूला क्या होता है, P बराबर W/T। अब जो होता है P बराबर W/T, अब यहाँ आप लोगों का P क्या है, P पावर है, W क्या है, वर्क है, T टाइम है, ठीक है। अब यहाँ W बराबर FS भी होता है। अब यहाँ से W PT भी हो जाएगा, यहाँ W क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो PT हो जाएगा। अब P बराबर W का मान FS है, तो W जब FS रख लीजिए, पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया, P इक्वल टू FS/T। अब एक और फार्मूला होता है पावर का, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला होता है, ये कई बार MCQ में आ गया है आप लोगों का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, और इससे न्यूमेरिकल भी आ गया है, 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल आया है, इसको ध्यान रखिएगा। पावर जो होता है नॉट प्रेशर, दिस इज अ पावर। पावर जो होता है प्रेशर स्मॉल p होता है, उस पावर जो होता है, ये पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर का 2 फार्मूला बताएं अभी, एक हो गया पावर P बराबर W/T, वर्क और टाइम के रेस्पेक्ट में पावर, और एक फोर्स एंड वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, इसको लिख लीजिए, इसको नोट करते रहिए। अब जो है यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका, अब जो फोर्स क्या होता है, फोर्स अभी बताएं आप लोगों का न्यूटन होता है। फोर्स क्या है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है आप लोगों का यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी है तो स्क्वायर नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से SI यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट जो होगा या तो वाट हो जाएगा या जूल पर सेकेंड हो जाएगा, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और वेलोसिटी का मीटर और सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों का MCQ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा बात न्यूमेरिकल इससे आएगा, न्यूमेरिकल आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे आप लोगों का ICSE में भी आ गया है न्यूमेरिकल, इससे क्वेश्चन से CBSE बोर्ड से भी क्वेश्चन आया है, क्योंकि स्टूडेंट ये
पावर का तो 2-3 फार्मूला पढ़ते हैं, इसका नहीं, ये नहीं पढ़ते हैं। फोर्स और वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में वैल्यू दिया जाता है, उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये पावर का फार्मूला, पावर निकलेगा कैसे। तो इसमें टाइम भी लगाते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है और उसके बाद क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर पाते हैं सही, ये ध्यान रखिएगा। अब एक और फार्मूला है पावर का, लार्जर यूनिट, सबसे लार्जर यूनिट ये होता है 1 HP, इसको बोलते हैं हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के इक्वल होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर कन्वर्ट करने को है तो कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 HP है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मान के चलिए 200 वाट का निकालना है तो 200 वाट निकालना है कितने HP के इक्वल होगा, तो 746 से 2000 में डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा। अब यहाँ जाइए काइनेटिक एनर्जी। अब जो है एनर्जी आप देख लीजिए, अब जो होता है वर्क, एनर्जी, हीट, इन तीनों में का यूनिट सेम होता है, यूनिट सेम होता है, ध्यान रखिएगा। वर्क का भी यूनिट जूल होता है, एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, हीट का भी एनर्जी जूल ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है वर्क, जो काइनेटिक एनर्जी, ये भी एक टाइप का एनर्जी है। ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है 1/2 हाफ mv²। तो ये मास है और ये v4 वेलोसिटी है। अब इसमें मेन क्या है, ये किस लिए यूज होता है, ये लीनियर मोशन में यूज होता है। कौन से मोशन में, लीनियर मोशन में होता है। जैसे कार रन हो रहा है, कार स्टार्ट है, मोशन में है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कार में जितना लोग बैठे हैं उसका मास है। उसके बाद वेलोसिटी, जिस स्पीड से है उसका वेलोसिटी होगा डायरेक्शन के साथ, स्पीड और डायरेक्शन ऐड हो जाए तो वेलोसिटी हो गया। अब जो है यहाँ पोटेंशियल हो गया, उसके बाद फाइंड आउट। अब एक इसी तरह एक टाइप का, ये दोनों जो है मैकेनिकल एनर्जी का टाइप है। किसका टाइप है, मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप का होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का 2 टाइप होता है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है जनरल हम लीनियर मोशन के लिए है, ये पोटेंशियल एनर्जी है ये हाइट के लिए, हाइट ग्राउंड से कोई दूर है, जैसे हम बॉल फेंके हैं तो उस पर बॉल फेंके हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो ये फॉर्मूला होता है मास, उस बॉल का जो मास है, ग्रेविटी जो अर्थ खींचता है, और हाइट ग्राउंड से कितने हाइट पे है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो है ये एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये ध्यान रखिएगा। स्मॉल पी जो है मोमेंटम है, कैपिटल पी वो पावर हो गया। तो इसका रिलेशन जो होता है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन, ये फॉर्मूला होता है। अब जो है k बराबर pa²/2m, या यहाँ से आप सोल्व करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो pa² = 2mk हो जाएगा, और pa² यहाँ है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आप लोग का आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे ये p है, स्मॉल p, दिस इज अ मोमेंटम, p = mv। m क्या है, मास है, स्मॉल v है, वेलोसिटी है। यहाँ लिखा है m = मास, v = वेलोसिटी। एक फॉर्मूला है q बराबर ne, q बराबर क्या होता है ne, q बराबर ne हो गया। अब यहाँ पे ये q, अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे रिलेशन, इसको इस पर रखेंगे तो रिलेशन भी निकल जाएगा इसका रिलेशन। देखो ये देखिए इसमें रिलेशन कैसे निकलेगा। अब जो है जनरल फार्मूला होता है k = ½ mv², k = ½ mv² होता है। p बराबर mv है तो यहाँ रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ½ mv है तो p भी हो जाएगा। फिर यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा, यहाँ से अब v हटाना है तो v = यहाँ से b = जो वैल्यू यहाँ रख दीजिए, निकल जाएगा। तो आप लोग ये रिलेशन याद कर लीजिएगा, ये आता है, कई बार आया है। अब जो है q क्या होता है, q जो होता है चार्ज होता है, क्या होता है, q चार्ज होता है। अब जो है चार्ज का SI यूनिट जो होता है कूलम्ब होता है। SI यूनिट क्या होता है, चार्ज का कूलम्ब होता है, इसको याद रखिएगा, चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब होता है। अब जो है जनरल कोई भी करेंट का फॉर्मूला है तो ये है पर्सनल करेंट का फॉर्मूला, और भी कई क्वांटिटी रिलेशंस है, वोल्टेज करंट रेशियो फॉर्म में है, ओम्स लॉ में भी। तो ये जो है I = Q/T, ये फॉर्मूला है करंट का। I का जो होता है करंट होता है, Q चार्ज होता है, T टाइम होता है। यहाँ लिखा है I करंट, Q चार्ज, T टाइम, ठीक है। अब जो है I करंट है, देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, चार्ज का यूनिट चार्ज है तो कूलम्ब होता है, टाइम है सेकेंड है। SI यूनिट
अब जो है ओम्स लॉ क्या कहता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, दैट मीन्स जब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। दैट मीन्स कोई भी एक वायर है तो उसके दो पॉइंट, मतलब उन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट घटेगा पोटेंशियल, ये जनरल V इक्वल टू आई आर, आई बराबर V अपॉन आर। अब जो है यहाँ तीनों रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका ओम्स लॉ का MCQ में क्वेश्चन आता है कि ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, किसका फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, तो इसमें तो वोल्टेज भी है, रेजिस्टेंस भी है, करंट भी है, बट ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। क्या चीज़ का हुआ है, रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ से किसका, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ये MCQ में आया हुआ है आप लोग का प्रीवियस ईयर में, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसमें देख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट है R इक्वल टू रो एल बाई ए, R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो R इक्वल टू रो एल बाई। अब जो है रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है। ये रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है। ये जनरली जो है मटेरियल के क्वालिटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, MCQ में कई बार आया हुआ है कि जो ये रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो ये ना रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ना लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, ना एरिया पे डिपेंड करता है वायर का, ये ओनली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, या इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप ऑफ कंडक्टर पे, टाइप्स ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। अब इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक देख लिए। अब जो है इसमें R क्या है, ये सब आप लोग जनरल पता होगा, इसीलिए ज़्यादा इसमें हम नहीं बता रहे हैं। आप R बराबर रेजिस्टिविटी ये सब लिखा है, आप लोग ये देख सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं नोट जिसको चाहिए। अब जो है इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी वो भी इलेक्ट्रिसिटी का था। इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज कम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा। जब भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, जैसे देख लीजिए ये रेजिस्टेंस है, इसका बेसिक समझ लीजिएगा तो इसका सीरीज कम्बिनेशन समझ देखिए। जैसे और ये एक पॉइंट है स्टार्टिंग एंड, देखिए ये R1 है, ये मान लीजिए R1 है, ये क्या है आपका R2 है, ठीक है। अब जो है मान लीजिए ये R1 है, R2 है। अब R1 जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट क्या है ये, बट R2 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, R1 के एंड पॉइंट ही है कि नहीं, उसी से जुड़ा हुआ है। R1 का एंड पॉइंट, R2 जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों कॉमन पॉइंट है। सेम उसी तरह इस तरह होगा। डैट मीन्स फर्स्ट इक्विपमेंट जो है इसका एंड पॉइंट सेकेंड का स्टार्टिंग से कनेक्टेड है, और सेकेंड का एंड थर्ड के स्टार्टिंग से कनेक्टेड है। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ देख लीजिए, अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो ये दोनों ऐड हो जाता है। अब ये इसमें दो है, आप 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लीजिए। जितना रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करिएगा उतना आप जो है RS मतलब होता है सीरीज रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ रेजिस्टेंस जितना रेजिस्टेंस होगा प्लस डॉट 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 RN तक जाता है। RN मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितना होगा उतना हो जाएगा। अब एक फार्मूला होता है RS इक्वल टू NR। अब ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है, 10 ओम का, 10 ओम ये भी है, 10 ओम ये भी है, 10 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो 2-3 ओम है, 3 या 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, तो आप तो जनरल ऐड करके निकाल लेंगे। सेम वैल्यू है, सभी रेजिस्टेंस क्या है, सेम वैल्यू का है, तो इसके लिए ये फार्मूला होता है RS इक्वल टू NR। अब इसमें R होता है वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस होगा तो सबका वही है, तो वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस R हो गया। N जो होता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस।
इन अ सर्किट, उस सर्किट में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, आर एस बराबर एन आर, आर एस बराबर एन आर होता है। ये होता है सीरीज कम्बिनेशन के लिए, जब कोई 10 या 20 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है। मान लीजिए 5 ओम का है, मान लीजिए आर जो है हो गया 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ऐसे रेजिस्टेंस 100 कनेक्टेड है। तो आर एस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एन आर कर लेंगे या आर एन। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 500 ओम। क्या हो जाएगा 500 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस आपका, देख सकते हैं। अब जो है इसमें इसमें आप लोग यहाँ हो गया। उसी तरह आप पैरेलल कम्बिनेशन हो जाइए। अब सीरीज कम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट पैरेलल होता है। पैरेलल क्या होता है, सीरीज में आप क्या पढ़े थे, सीरीज में ये पढ़े थे कि फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है कनेक्ट है तो सेकेंड रेजिस्टेंस फर्स्ट के इंड से कनेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कॉमन है, इसमें अलग है। इसमें जो है एक ही पॉइंट से जितने रेजिस्टेंस है स्टार्ट होगा और इंड एक ही पॉइंट पे होगा। स्टार्टिंग पॉइंट भी कॉमन होगा, एंड पॉइंट भी वहीं दोनों का सेम होगा। तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल। उसमें अपोजिट होता है, फर्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो होगा और फर्स्ट का जो इंड पॉइंट होगा, सीरीज का ये बता रहे हैं, फर्स्ट का जो इंड होगा सेकेंड के स्टार्टिंग पॉइंट वहीं होगा, ठीक है। ये है जनरल। डैट मीन जनरल समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी जनरल समझ लीजिए, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, इसका मुंह ये है, इसका पेंदी ये है, ठीक है जनरल। तो मान लीजिए इसका मुंह है तो मुंह से स्टार्ट हुआ, पेंदी पे एंड हो गया। अब इसका मुंह पेंदी कनेक्ट है, मतलब फर्स्ट का जो है पेंदी और सेकंड का मुंह कनेक्टेड है। ऐसे जनरल समझ सकते हैं, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। नहीं, अगर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब जो है पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल में कम्बिनेशन होता है ये 1/RP करके होता है। 1/RP जो हो गया R1 प्लस 1/R2। ये क्वेश्चन आना ही है मिनिमम 10 या ये आप लोग का जितना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इसमें कम से कम मिनिमम आप लोग 20 से 25 मार्क्स का आ जाएगा। ये आ जाएगा न्यूमेरिकल ऐड करके, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, फार्मूला पता होगा तभी न्यूमेरिकल सोल्व कर पाइएगा, और प्रैक्टिस करिएगा न्यूमेरिकल भी। अब जो है इसमें वोल्टेज का फार्मूला है। अब जो है पोटेंशियल जो होता है वोल्टेज V = W/T। W है वर्क और ये है Q, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ आ जाइए नेक्स्ट, V बराबर E माइनस IR। अब यहाँ V जो है क्या है, V जो होता है जैसे ये सर्किट है, जैसे आपको बता दें ये जनरल सर्किट है, मान लीजिए रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब ये सेल कनेक्टेड है, सेल, ठीक है। अब जो है ये सेल होगा तो इसका टोटल क्या होगा, वोल्टेज होगा, इसको बोलते हैं E, इसी को बोलते हैं EMF, ठीक है। अब इस EMF में इसमें अंदर रेजिस्टेंस होगा R, स्मॉल r, ये कैपिटल R है, ठीक है। अब जो है इसके अंदर क्या जाएगा, वोल्टेज कैपिटल V जाएगा, स्मॉल r हो गया। तो अब जो है इसके अंदर करंट जाएगा, तो सीरीज में है तो करंट तो यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, हर जगह सेम होगा। बट क्या है पैरेलल में, बट यहाँ क्या होगा, रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के कारण कुछ होगा। तो क्या है कैपिटल सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट आएगा। तो यहाँ जो है V = IR, कैपिटल I और स्मॉल r से जो वोल्टेज मिलेगा यहाँ ड्रॉप हो गया। मान लीजिए 5 वोल्ट है तो 1 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया तो 4 वोल्ट यहाँ आया। अब ये जो 4 वोल्ट आया यहीं टर्मिनल वोल्टेज इसी को बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो है पावर का आप लोगों का फॉर्मूला 3 बता दिए थे, एक बताए थे P = W/T, जनरल फार्मूला बताए थे, ठीक है। अब W अगर W नहीं दिया, FS दिया है तो W से FS निकाल सकते हैं, W बराबर FS, या FS भी नहीं दिया है तो W बराबर mgh करके भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो जो वहाँ लिखा हुआ है इसको देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। अब P बराबर W/T। अब क्या होता है, पावर जो है P बराबर W/T, बट वर्क टाइम में नहीं, वोल्टेज करंट में दिया है, तो वहाँ क्या होगा, तो इसमें क्या होता है W बराबर होता है VIT और अपॉन T कैंसिल आउट, देन क्या हो गया VI हो गया। तो यहाँ से P = एक फार्मूला हो गया VI, फिर अगेन एक फार्मूला होगा P का, क्या निकल जाएगा, P बराबर क्या निकल के आया VI,
ओम्स लॉ पढ़े हैं, वी बराबर क्या होता है आई आर, तो पी बराबर आई स्क्वायर आर हो गया कि नहीं होगा, कहाँ से हुआ देख लीजिए, वी बराबर आई आर इंटू आई, तो क्या हो गया आई आर स्क्वायर हो गया। देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक और फॉर्मूला होता है, पी बराबर वी आई, आई आर वी आई के फॉर्म में दे दी। अब समझ लीजिए वी आर के फॉर्म में हो तो फिर कैसे निकलेगा, तो वी आर के फॉर्म में होगा तो ऐसे निकल जाएगा, वी और आई बराबर होता है वी अपॉन आर, तो यहाँ से निकालेंगे आप तो फाइंड आउट होगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो है हीट से, स्पेसिफिक हीट चैप्टर जो हीट चैप्टर है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में जितना है इलेक्ट्रिसिटी से पूरे टॉपिक से ये क्वेश्चन आता है। बल्ब वगैरह सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ये सब। अब जो है पी बराबर यहाँ तक हो गया, क्लियर है। अभी भी कोई डाउट होगा तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम फिर इस पर आप लोगों को और वीडियो बना के बता देंगे। अब जो है डब्लू होता है, डब्लू बराबर वी आई टी, डब्लू बराबर वी आई टी होता है। अब अभी बताए थे आपको, यहाँ से आई स्क्वायर आर टी हो गया, डब्लू बराबर वी स्क्वायर आर टी, सब यहाँ से पुट हुआ है। कैसे पुट हुआ है, वी बराबर आई आर होता है, आई आर तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा उस, तो यहाँ से हीट निकल गया। अभी बताए थे वर्क एनर्जी और हीट में माइनर डिफरेंस है। ठीक है, एक्चुअली डिफरेंस इसीलिए क्योंकि ये सभी एनर्जी है, वर्क भी एक टाइप का एनर्जी होता है, हीट भी एक टाइप का एनर्जी है, तो इसीलिए तीनों कम है। तो अब एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ से पावर का फिर 2 टाइम इसीलिए रिपीट किए हैं, लिख दिए पावर का, पी बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया है कई बार। अब जो है जनरल ये फॉर्मूला हो गया यहाँ तक। अब फिर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर, इतना ही मैं और बहुत पीडीएफ में और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है इंपॉर्टेंट लाएँ, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और मेरा वीडियो मेरा जो है शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना भूलें नहीं, और दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा मेरा वीडियो।